तो कुछ खट्टी मीठी ज़िंदगी की तरह ही सब कुछ चल रहा था। तो उसके बाद मुझे लगा कि धीरे धीरे फिर मेरे पैरों की तकलीफ़ शुरू हुई थी और मेरा नी रिप्लेसमेंट था। और मैं आज से 1.5 साल पहले फरीदाबाद चली गई। वहाँ मैंने अपना नी ट्रांसप्लांट कराना था। तो जब मैं वहाँ गई तो चैनल को 2-3 महीना मैं ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाई। और फिर अचानक से 1 साल पूरा हो गया था। मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि 90 दिन के अंदर हमें इस चीज़ को कवर करना होता है कि मेरे चैनल के 4,000 घंटे पूरे हो जाए। नहीं, नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए थे फ्रेंड्स। आप लोगों के सपोर्ट से मेरे चैनल पर 2500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए थे। तो मुझे लगा कि अब तो मेरा चैनल हो जाएगा इस तरह से मोनेटाइज। मुझे कुछ पता नहीं था। तो अभी भी नहीं हुआ है मोनेटाइज। मैं पहले ही बीच में बता दे रही हूँ कि मेरा चैनल अभी भी मोनेटाइज नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन कोशिश पूरी जारी है। तो मुझे लगा कि क्या बात हो गई, अचानक से मेरे सारा का सारा वॉच टाइम ही ख़त्म कर दिया गया। फिर से मैं कैसे शुरू करने का हो रहा है। मैं बहुत उदास हो गई। मेरा मन लगा कि अरे नहीं, देखिए फ्रेंड्स, पैसा सबको चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पैसे के लिए ही मैं चैनल बना रही थी ना। शुरू में मैंने एंजॉय के लिए बनाया चैनल। बाद में मुझे भी लगने लगा कि अगर हाउसवाइफ होने के बाद, दादी नानी बन जाने के बाद, अगर मुझे ये मौका मिलता है, ये प्लेटफॉर्म मुझे ये मौका देता है कि मैं अपने चैनल को ग्रो कर कर मोनेटाइज करा कर और मैं कुछ अर्निंग कर सकूं, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगा कि चलो ठीक है, फिर से एक बार कोशिश करते हैं। पर लेकिन मजाक उड़ाने वाले कम नहीं है दुनिया में। बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं आपका। मुझे पता है, पीठ के पीछे भी सामने भी आपसे तरह तरह के सवाल पूछना, ये उनका मजाक उड़ाना ही होता है कि आपकी कितनी अर्निंग हो रही है, आप तो अच्छा कमा लेते होगे, अरे आप तो इतना टाइम से चैनल बना रहे हो, आप तो इतना टाइम से मैंने रील्स बना रहे हो, फेसबुक इंस्टाग्राम इस पे उस पे आपकी रील्स आती हैं, तो आप तो बहुत वो हो गए होगे। किसी ने ये पूछा। और किसी ने कहा, अरे यार क्या फनी वीडियोस बनाती हो, तुम्हारी अब एज हो गई है, क्यों इस एज में आके ये सब करके अपना मजाक बनवा रही हो। और किसी ने पूछा, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई है तो बोलो, किस लिए, क्यों, अब इस उम्र में आके ये काम क्यों। अरे भाई, क्यों, 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 इसका क्या मतलब है। एज कोई मायने नहीं रखती है। इस दिल के अंदर एक बच्चा छुपा होता है, हर दिल में होता है। और मुझे लगता है उस बच्चे की कदर करनी चाहिए। वो बच्चा कभी नहीं मरना चाहिए, क्योंकि अगर वो बच्चा मर जाएगा तो हमारा जीना व्यर्थ है। हम जिंदा रहेंगे ही नहीं। हर दिन कुछ ना कुछ सोचते हैं नया करने की, तभी तो जिंदा हैं। यही तो प्रूफ है कि हम जिंदा हैं। तो सांसें लेना ही बहुत कुछ नहीं होता, है ना। तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर मेरा मॉरल डाउन हो गया जब लोगों ने कहा कि इस उम्र में आके ये क्यों, क्या अपना मजाक बनवा रही हो और इस तरह की फ़नी वीडियोस डाल रही हो, अपने हस्बैंड के संग डाल देती हो, ये सब अपना घर के अंदर। फिर मुझे लगा कि क्यों, क्यों, किस लिए, क्यों मैं ऐसा करूं। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों को या उन लोगों को नहीं पसंद है, पर मुझे तो पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है। तो जिस काम से, जिस चीज़ों से मुझे अच्छा लग रहा है और मैं खुश हूँ, मैं क्यों ना करूँ, मैं क्यों ना करूँ। आपको तकलीफ़ है, आप मत देखो मेरा चैनल। ये बात मैं अपने उन व्यूवर्स के लिए नहीं कह रही हूँ जो यूट्यूब फैमिली से मेरे संग जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं। मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो ऐसी सोच रखते हैं। उन्हें ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। क्या हम बड़े हो गए, पहले तो हमारी शादी हुई जल्दी, फिर हम गृहस्थी में फंस गए, फिर बच्चों में फंस गए, फिर बच्चों को बड़ा करने में रुक गए, फिर हस्बैंड की कभी बीमारी, कभी घर की तकलीफ़ें, कभी कुछ अपनी तकलीफ़ों में
रुक गए। लेकिन आज आज तो सब जिम्मेदारियां पूरी कर ली। बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, सेटल हैं। हम्म, और हस्बैंड अपने बिजनेस में हैं। घर पे काम करने के लिए मेरे हेल्पर्स हैं। मुझे खाली समय में कैसे काटूं? मैं कहाँ जाऊं? मैं फालतू घूमूं? मैं किटी ज्वाइंस कर लूं? तो भी आपको बुरा लगेगा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, अब किसी की नहीं सुननी है, बढ़ चलो आगे, अपनी मर्जी से जियो। बहुत जी लिया सबके लिए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, हजार बार, हजार बार अपने मन को मारा है, और हजार बार में कई लाख बार मरी हूँ। उसके बाद आज अपने सपनों को साकार, छोटा सा सपना है, मुझे खुशी मिलती है, मैं कर रही हूँ। अगर आपको बुरा लगता है मुझे माफ़ कीजिए। मैं इससे ज़्यादा आप लोगों को खुश नहीं कर सकती हूँ। मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। और जो लोग मुझे सपोर्ट दे रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ढेर सारा प्यार सम्मान उन्हें। तो आज ये मैंने इसीलिए बनाई है ये वाली वीडियो, क्योंकि मैं बहुत दिनों से मैं कनेक्ट होने की सोचती हूँ, लेकिन हर बार मेरे पैर मुझे रोक देते हैं, मेरा मुंह मुझे रोक देता है कि मत बोलो, मत कहो, जाने दो, छोड़ दो। शब्द खो जाते हैं बहुत ज़्यादा सोचने से, सोच सोच कर बोलने से शब्द खो जाते हैं। अपनी फीलिंग्स को नॉर्मली अगर आप किसी के सामने रख दो ना, मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर होता है। आप क्या कहते हो? मुझे ऐसा ही लगता है कि जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है, मुझे पसंद है, मेरे हस्बैंड को पसंद है, मेरे बच्चों ने मना नहीं किया, तो क्या कर सकती हूँ बताइए? तो फिर मैं कर रही हूँ, यही मैं कर सकती हूँ, मैं कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है रोज़। और फिर एक बात और भी है, कभी कभी मैं सोचती हूँ ना कि जब मैं नहीं होंगी, सबको जाना है, कोई ना कोई समय, सबका टाइम है। तो जब ये मेरी रील्स, भले मोनेटाइज हो या ना हो चैनल, लेकिन जब मेरी रील्स मेरे बच्चे देखेंगे, मेरे ग्रैंडसन्स, मेरी ग्रैंड डॉटर्स देखेंगी, तो एक बार तो बोलेंगी ना, वो मजाक नहीं बनाएंगे, वो बोलेंगे दादी या नानी काफ़ी जॉली हैं। मेरी दादी बहुत खुले विचारों की थी, मेरी नानी बहुत हंसमुख दिलदार थी। मुझे बस यही चाहिए, और क्या चाहिए? मैंने अपना दूसरा चैनल भी चालू किया है फ्रेंड्स, जिसका नाम है, सॉरी थोड़ा भावुक हो गई, आई एम सॉरी। तो मेरा एक दूसरा चैनल भी है, तो मैंने उसको चालू किया है। पहले भी था, मैंने उसको छोड़ दिया था ऐसे ही, लेकिन अब उसको फिर से मैंने चालू किया है। छोटे बच्चों की उसमें कहानी, सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं, वो उस चैनल का नाम है खट्टी मीठी जिंदगी नीरजा खन्ना। ये मेरा चैनल का वो है, और उसका नाम है कहानियों की पोटली। तो उसको डालिए और उसको देखिए, उसको उस चैनल को भी मेरे बढ़ावा दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। उसमें ज़िंदगी के उतार चढ़ाव की कई कहानियाँ आगे जाके आपको सुनाऊंगी। और थैंक यू। अगर कुछ बात गलत लगी हो या गलत कही हो तो सजेशन दीजिएगा। आप सब कमेंट नहीं करते हो, आप कमेंट करो ताकि मुझे अच्छा लगेगा। और मेरी वीडियोस को देखिए, मेरे वॉच टाइम को बढ़ाइए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।